सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री आपको संबोधित कर रहे हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आवाज देता हूं कि आपकी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा जो पांव पांव चलता है। लोग डुबा देते हैं नाम तक खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आवाज देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को। जय श्री राम। आज के इस मध्यांचल उत्सव 2026 के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय युवा मोर्चा के युवा अध्यक्ष श्याम टेलर जी, सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष माननीय अनूप लाठर जी, आपका अभिनंदन। बहुत कम शब्दों में सारी बातें कर दी लाठर जी ने। ये उनकी अपनी विद्वत्ता भी है, उनकी बुद्धिमत्ता भी है और उनकी अपनी सिद्ध हस्तता भी है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर ही मौजूद सुश्री रेखा सक्सेना जी, अध्यक्ष दिल्ली राजनीतिक विज्ञान विभाग विश्वविद्यालय की अध्यक्ष हैं, आपका भी अभिनंदन। प्रोफेसर संजय वर्मा जी, मैं पहले से आपसे भी परिचित हूँ। ये हमारे माननीय प्रभात झा जी के साथ भी आप रहे लंबे समय तक, और इस आयोजन के सच में मेरा दिल्ली आना सार्थक हो गया। हमारे लिए इतने सारे युवा मित्र मिल गए, आनंद आ गया। और ये हमारा मध्यांचल उत्सव मध्यांचल समिति द्वारा इसी के बैनर तले मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। माननीय संगठन मंत्री जी मौजूद है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कई सारे संयोग अच्छे बने हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत, और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है, जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य की बात। कोई देश ऐसा जहाँ निर्वाचन का नाम क्या होता पता नहीं, कोई निर्वाचन के नाम पर बीच में गोता खा के डब्बा गोल करके आ गए, दोबारा मौका मिला तो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आज जब मैं युवाओं के बीच बात कर रहा हूँ और ख़ासकर ये स्वामी विवेकानंद की उस घोषणा के संदर्भ में देखता हूँ, जो लगभग 125 साल पहले इसी देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने उस गुलामी के दौर में जब उन्होंने घोषणा की थी कि आने वाला भविष्य 21 शताब्दी भारत का होगा। सच मानो आपको ही थोड़ा होश होगा, थोड़ा आप में से, हम में से कई लोगों को है। 2010, 11, 12 तक तो अंदाज लग रहा था कि क्या मालूम अपने महापुरुष की भविष्यवाणियाँ सत्य होती है, हो सकता कभी कभी नहीं भी हो। ऐसे जिस ढंग के लक्षण दिखाई दे रहे थे लाठेर साहब,
लग तो नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखते देखते 10-11 साल में कितना परिवर्तन आ गया, एकदम 360 का बदलाव आया। कहाँ भारत की कोई गिनती नहीं रखता था, अब भारत के बिना काम नहीं चलता, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कितना आनंद आ रहा है। कोई सा ऐसा मंच वैश्विक कौन सा है जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता अगर इकट्ठा हो और मोदी जी अगर वहां हो तो उसके लिए क्या हो जाता, और मोदी जी की अनुपस्थिति क्या असर डालती। कितना अच्छा लगता है। मोदी जी बोले तो भी मजा आए और मोदी जी नहीं बोले तो लोग परेशान हो जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। लोग को लगता है क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे, हमारे मन नहीं बोलेंगे, तुम तो बोलते रहो, लेकिन बोलने वाला परेशान हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहे भाई, बताओ इनको, बुलवाओ। लेकिन ठीक है, अब गाजा के लिए भी पीस बोर्ड बन रहा है तो मोदी जी आना चाहिए। अमेरिका से आवाज आती है, अमेरिका के राष्ट्रपति की आवाज आती है, क्योंकि कोई निर्णय कर रहे हैं उस निर्णय को लागू कराने के लिए जो कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, देश की अंदर की नैतिक ताकत चाहिए। नैतिक ताकत आज किसी देश में है, हमें गर्व है, हमारे देश भारत में है और भारत के नेतृत्व में है। इसलिए आज पूरे दुनिया के अंदर जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो चूंकि ये बात सही है कि समय की सीमितता है, बहुत देर तक बात कर सकता था, लेकिन आपको ये निवेदन जरूर करना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए। लेकिन आज आप तो सब, आजकल तो ChatGPT से लेकर सब जमाना है जिसमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से सब जानकारी जुटा लो। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है। सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही, जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहाँ झाड़ू लेके जाने वाले आदमी में मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2-4 बात करके ख़त्म करूँगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी के पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहाँ भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे PPP मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपये में मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ ज़मीन भी देंगे, वो अपना PPP मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी
हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले हैं। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके, इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साथ कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम में हमारी उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी पारदर्शी तरीके से, और केवल मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में आप खड़ा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है और 2000-4000 लेबर को काम देता है, तो प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार इंडस्ट्री वालों को देगी। इसमें इंडस्ट्री भी उनकी, इंडस्ट्री की कमाई भी उनकी, उससे निर्यात करना, अपने प्रदेश में खपाना, देश में खपाना, ये भी काम उनका। लेकिन चूंकि वो रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार देने के बलबूते पर बीजीएफ पर पर्सन हमारी तरफ से सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वो युवा उद्योगपति को देंगे, ताकि वो अपने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। इसलिए एक सेक्टर नहीं, अगर होटल खोलना चाहता है, होटल में भी बहुत रोजगार होता है, 50 करोड़ की होटल डाले 15 करोड़ माफ, 100 करोड़ की होटल डाले 30 करोड़ माफ, हॉस्पिटल डाले, हॉस्पिटल में 100 करोड़ का डाले तो 30 करोड़ माफ। ऐसे एक नहीं, 40-40, 60-60% तक की सब्सिडी लगातार सरकार के माध्यम से हर सेक्टर में, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास पूरे देश में सबसे सरप्लस बिजली कहीं है तो मध्य प्रदेश के पास। ये हमारे लिए सौभाग्य। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है तो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। हमको मालूम है मध्य प्रदेश का करंट बंद हो जाए तो मेट्रो का संकट आ जाए। भगवान की दया है, बिजली बहुत है, चिंता नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, जब बिजली दे रहे तो बिजली की दर भी कम दे रहे हैं। सबसे कम दर पर रिन्यूएबल एनर्जी कोई राज्य दे रहा है तो 2 रुपये 10 पैसे में हमारी राज्य के द्वारा देश को सप्लाई करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर इंडस्ट्री के माध्यम से भी 5 रुपया 10 पैसे का भाव, आमतौर पर बिहार से लेकर सारे राज्यों ने जब रेट निकाले तो उनके रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी माइनिंग सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा गति से माइनिंग सेक्टर के अंदर अपने भारत सरकार की गाइडेंस में सबसे अच्छे ढंग से रोजगार दिलाने के लिए सभी क्षेत्रों में। और इसीलिए भाग्य की बात भी है, हमारे यहाँ कोयला भी है तो हीरा भी है, पन्ना भी है तो चीता भी है। आप दुनिया के अंदर चीता ढूंढते फिरो, लेकिन अपनी अनुकूलता के बलबूते पे चीता उछलता कूदता हुआ हमारे राज्य में अपनी आबादी के साथ परिवार भी बढ़ा रहा। और एक नहीं, अब 3-3 हमारे चीता अभयारण्य के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और अब तो कश्मीर में शिकारे लेने की जरूरत नहीं, शिकारे भोपाल के तालाब में भी चल रहे हैं। हमारे लिए वो आनंद भी देगा। कहाँ ठंड में जाओ तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, भोपाल के तालाब में चला लो तो भी शिकारे चल जाते। इतना अच्छा लगता शिकारे चलाने का आनंद। आप घूमते घामते शिकारे में चाय पीना हो, कोई सामान खरीदना हो, प्राकृतिक आजकल सब्जी भाजी भी वहीं मिल जाती है। और आप तो फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका संबंध आता हो, आप फिल्म बनाओ 10 करोड़ की, 2 करोड़ हम उसमें भी माफ़ कर देते। हमारे राज्य के अंदर कोई फिल्म बनाए, फिल्म पॉलिसी के माध्यम से, टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से, भारतीय भाषाओं में भी करते हैं। आप बताओ, भाषा सब हमारी है। हम तो मध्य में बैठे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई कहीं से भी आएगा
हमारे पास ही तो आएगा, ना घाम लगे ना ठंड, सबसे बड़ा बुंदेलखंड जितना इतना आनंद आता है, कहाँ कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं बताओ आप। आज के इस अवसर पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपको सबको देख के आनंद आ गया, लगा दिल्ली सफल हो गई है, मजा आ गया अपना आज की यात्रा आपका बैनर देख करके। तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आयोजन कर रही समिति, उससे मैंने पूछा कि आपका प्रबंधन क्या है, कैसे क्या करा। तो हमने कहा हमने मिलजुल के व्यवस्था कर ली। तो हमने कहा क्या व्यवस्था कर ली, तुमने जो आंकड़ा बताया उससे हमने कहा चलो ये तो हो गया, अगला मेरी तरफ से ले लो आप 2 लाख रुपए अगले कार्यक्रम के लिए भी आपको देने की घोषणा करता हूँ। आप लगातार बैनर बनाए रखें और इसके अवसर पर युवाओं को पढ़ने लिए आइए भैया, जोरदार हमारे यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी है कि पहले थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, आप जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। वाह, हमारे अच्छे नेता है, आज अपने बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन। तो ये हमारा बैनर काम करता रहे और इसके लिए जो बन पड़े जैसा चाहिए, सरकार आपके साथ है। आज का खर्चा तो मेरी तरफ से ले लेता हूँ और अगला भी आप मांगो वो भी देने की घोषणा कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप हो गए, तुमको कब चाहिए तो बता दे, हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका वक्तव्य हम सब यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र उपस्थित हैं जो मध्य प्रदेश के छोटे छोटे कस्बों से आके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव रहे। तो वो सभी छात्र मंच पे आमंत्रित हैं। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया।